जय गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों, ऋषि मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति के कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया है, गणेश उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे कराएंगे। उनकी ये बात सुनकर एक देवता ने ये सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको ये उपाय बहुत पसंद आया। गणेश जी सभी देवी देवताओं के कहने पे वहाँ रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देव ऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश ने कारण बताया, साथ ही ये भी बताया कि वो भगवान विष्णु से गुस्सा है। देव ऋषि ने गणेश जी को कहा कि आप बारात के आगे अपने चूहे की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अनुपस्थिति समझ में आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन को खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से न निकाल सके। देवऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश जी को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश जी के पास पहुंचे और उनका पूजन किया, जिसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उनके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलवाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश जी को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ था। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।